Hello friends, welcome back to our channel KB's Biology. Today we will discuss about transport of gaseous. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो गैसियस का एक्सचेंजेस है, जो हमने दो लेवल पे देखा, जो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पे। अल्वीओलाई जो है उसमें प्राइमरी लेवल पे होता है और जो टिश्यूज़ रहते हैं, जो सेल्स रहते हैं, उसमें सेकेंडरी लेवल पे वहाँ पे होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गैसेस है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का दो वीडियो बनाने वाले हम। एक जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है। यहाँ पे देखो, जो ऑक्सीजन है, ओके, तो ऑक्सीजन का दो मेन टाइप से और दो मेन वे से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहला वाला जो है वो डिजॉल्व होके, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा डिजॉल्व इन प्लाज्मा, तो ये जो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, वो कितना है, लगभग 1 to 3 और अप्रोप्रिएटली ले गए तो हम 3% ऑफ O2 क्या डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो सेकंड जो है वो बाइंडिंग ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन Hb। तो हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग करके जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो कितना होता है, लगभग 97% ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो आरबीसी देखी थी, देखो जो आरबीसी हमने देखी थी बराबर, रेड ब्लड सेल जो इरिथ्रोसाइट का जो हमने स्टडी किया, उसमें जो आरबीसी थी, तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट था, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थे बराबर। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट रहता है, हीम ग्रुप, ओके। इसीलिए इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबुलिन। तो यहाँ पे समझ लो हीम ग्रुप प्रेजेंट रहता है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ओके। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो हीम ग्रुप जो है वो किससे तैयार होता है, हीम ग्रुप प्रोफायरिंग रिंग, जो प्रोफायरिंग रिंग रहती है उसमें Fe आयन एटम प्रेजेंट रहता है इस स्टेट में, 2+ स्टेट में आयन मॉलिक्यूल, ओके। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ओके। और यहाँ पे एक ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, यहाँ पे एक ग्लोबुलर प्रोटीन का क्वाटरनरी, वो क्वाटरनरी फॉर्म में रहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहता है। तो होता क्या है, ये जो प्रोफायरिंग रिंग जो है वो इस प्रकार रहती है, यहाँ पे सेंट्रल में Fe एटम रहेगा और इस प्रकार क्या रहता है, ये प्रोफायरिंग रिंग इस प्रकार रहती है। तो यहाँ पे एक क्वाटरनरी मीन्स क्या, 4, क्वाट्रा मीन्स 4, तो यहाँ पे 4 क्या रहते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स। तो ये जो 4 प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं, एक अलग अलग Fe एटम मीन्स ये जो प्रोफायरिंग हीम ग्रुप जो है अलग अलग कैरी करते हैं। तो एक जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितना रहता है, प्रोफायरिंग रिंग 4,
ओके, उसमें कितने रहेंगे Fe आइटम 4 रहेंगे। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार ओके, इस प्रकार कुछ इस प्रकार रहता है, बराबर। तो यहाँ पे ये प्रोटीन रहेगा और प्रोटीन के ऊपर यहाँ पे मान लो यहाँ पे सिंगल फेरस है, यहाँ पे एक फेरस है, मीन्स ये देखो ये प्रोफाइलिंग रिंग यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, बराबर। यहाँ पे Fe है और यहाँ पे Fe है। तो इस प्रकार क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो देखो जो हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, तो यहाँ पे ये जो Fe एटम दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन इस प्रकार बाइंड होता है। तो Fe आइटम जितने हैं, कितने हैं, 4 आइटम रहते हैं। तो 4 आइटम को ऑक्सीजन बाइंड होता है। ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, लगभग एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो लगभग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। कितना, 4 O2 मॉलिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करता है, 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड होने के लिए यहाँ पे 2 मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो जो फैक्टर्स है वो कौन से फैक्टर्स है, उस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये सब फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसको, इस सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्या करने को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कंबाइन होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अल्वियोलाई रहता है, ओके, जो अल्वियोलाई रहता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल का ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहता है और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहता है, कम रहता है और टेम्परेचर भी क्या रहता है, कम रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे उसको ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस स्टेज में ये RBC पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होता है। फिर ये ऑक्सीजन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार ये होता है ऑक्सीजन का बाइंडिंग। उसके बाद क्या होता है, जब ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है तब वहाँ पे क्या होता है, ये फैक्टर डिटेक्ट करने के लिए जो CO2 पार्शियल प्रेशर है, जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, H+ आयन का टेम्परेचर, ये डिटेक्ट करने के लिए और इसका जो स्टडी करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कर्व फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइडल कर्व। और ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, इससे क्या होता है, ये ग्राफ आता है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है, देखो ये जो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर आएगा यहाँ पे लगभग, तो उसकी समय पे यहाँ पे क्या होता है,
जो सैचुरेशन है मीन्स सैचुरेशन और जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन सैचुरेशन ग्राफ और ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व और डिसॉल्व ऑक्सीजन कर्व, ऑक्सीजन कर्व। तो ये जो है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और रिटेंशन होता है, ऑक्सीजन का रिटेंशन होता है, उस समय ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है उसके ऊपर, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतना सैचुरेशन ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम इस ग्राफ से उस ये जो फैक्टर्स है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और ये ग्राफ को हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व और डिसॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व। उसके बाद उसको ये ग्राफ जो है ये एस शेप दिख रहा है, स्लाइटली एस शेप दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व, सिग्मोइडल कर्व। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि जो अल्वियोला में जब ऑक्सीजन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ओके, और वो जो कर्व है डिसोसिएशन कर्व यहाँ पे फॉर्म होता है और सैचुरेशन कर्व भी देखा हमने। और जब यहाँ पे सेल में आते हम, तो सेल में क्या होता है, सेल में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या रहता है, कम रहता है, ओके, और जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा रहता है। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना रहता है, ऑक्सीजन का 40 रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 पार्शियल प्रेशर रहता है, mmHg। और जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन का वो ज़्यादा रहता है, कहाँ पे, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। और जो टेम्परेचर होता है वो ऑब्वियसली जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो इतना यहाँ पे रहता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण और ये जो फैक्टर्स है ये क्या है, यहाँ पे मैंने बताया ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए ये अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब ये तीनों इंक्रीज है, तीनों का इंक्रीज है और तीनों ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आरबीसी आई है, ओके, जो आरबीसी यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आते हैं, ओके, ऑक्सीजन लेके आते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट, ओके। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, उसके बाद क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है यहाँ पे बाइंड होते हैं, ओके। इसका फेवरेबल है, तो यहाँ पे अनफेवरेबल है किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे। इस प्रकार क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो सेल टू सेल और हर एक सेल को दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसी प्रकार। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, हेल्दी, तो उसके जो 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना, 5 ml क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कितना, 5 ml। तो ये होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म और कंसेप्ट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू।